हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज जीएसटी काउंसिल के 53वें मीटिंग में कुछ महत्वपूर्ण बातों पे जीएसटी काउंसिल के द्वारा मुहर लगाया गया है, जिसको आज हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी। वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी में काउंसिल के द्वारा कहा गया है कि जो भी डिमांड नोटिस निकल गया है सेक्शन 73 में, यानी डीआरसी 01 या डीआरसी 01। अब सेक्शन 73, एक बार सेक्शन 73 को समझ लेते हैं कि सेक्शन 73 के केस में डिमांड नोटिस तभी निकलेगा जब आपका इंटेंशन बोनाफाइड होना चाहिए। अगर बोनाफाइड इंटेंशन है और उस केस में आपका डीआरसी 01 या डीआरसी 07 हो गया है। इन दोनों चीज़ों को इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 में डीआरसी 01 का डेट ख़त्म हो चुका है। इसमें डीआरसी 07 हो चुका है क्योंकि ये 17-18 और 18-19 बोनाफाइड इंटेंशन के केस में टाइम बार हो चुका है। अभी 19-20 के केस में डीआरसी 01 या डीआरसी 07 दोनों ही हो सकता है। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर डीआरसी 01 या डीआरसी 07 किसी भी केस में अगर आपका बोनाफाइड इंटेंशन है तो इंटरेस्ट और पेनाल्टी गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 और 19-20 के लिए वेव कर दिया गया है। लेकिन ये भी ध्यान रखने की चीज़ है कि जो भी टैक्स होगा वो टैक्स का कंप्लीट अमाउंट आपको मार्च 25 तक जमा कर देना है। ये हमारा पहला अमेंडमेंट था जो जीएसटी काउंसिल के 53वें मीटिंग में डिस्कस किया गया। दूसरा अमेंडमेंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्सटेंडेड टाइम लिमिट अप फॉर आईटीसी। पहले हम लोग देखते थे कि सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 में हम लोग देखते थे कि जो जीएसटी आईटीसी लेने का टाइम लिमिट बताया गया था वो पहले था सितंबर के रिटर्न, यानी 20 अक्टूबर तक आप मैक्सिमम आईटीसी क्लेम कर सकते थे, जिसको अभी गवर्नमेंट ने 30 नवंबर कर दिया है। 30 नवंबर तक आप सेक्शन 16(4) में आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ये अमेंडमेंट अभी केवल 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 फाइनेंशियल ईयर के लिए दिया गया है। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसमें बहुत डिस्प्यूट था, बहुत से केस जो 17-18, 18-19, 19-20 के थे, जिसमें लोगों को बहुत कन्फ्यूजन था। कई लोग इस पर डिस्प्यूट रेज किए थे, जिसको जीएसटी काउंसिल ने फाइनली मान लिया और मान के ये डेट एक्सटेंड कर दिया गया हम लोगों का। अब हम लोग दूसरा अमेंडमेंट देखते हैं, मॉनेटरी लिमिट फॉर अपील। ये पर्टिकुलरली डिपार्टमेंट के लिए है। डिपार्टमेंट के लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट जो लिमिट टैक्स डिपार्टमेंट के लिए बनाया गया है वो 20 लाख हो गया है। हाई कोर्ट के अगेंस्ट, हाई कोर्ट के सामने 1 करोड़ और सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 करोड़ कर दिया गया है। जो प्री डिपॉजिट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग डिस्कस करें तो प्री डिपॉजिट में जो पहले मैक्सिमम लिमिट हुआ करता था वो 20 करोड़ रुपया हुआ करता, 25 करोड़ रुपया होता था अपीलेट अथॉरिटी के अगेंस्ट। जब भी अपीलेट अथॉरिटी के सामने हमको अपील फाइल करना होता था तो इसके लिए प्री डिपॉजिट का मैक्सिमम अमाउंट जो बनाया गया था 20% और 20% लिमिट दिया, 10% लिमिट दिया गया था और मैक्सिमम अमाउंट 25 करोड़ था, जिस 25 करोड़ को अब सरकार ने घटा के 20 करोड़ कर दिया है। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। अभी ये जो रिड्यूस किया गया है प्री डिपॉजिट ट्रिब्यूनल में, इसमें 20% या 25 करोड़ इज फॉर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ये पहले 25 हुआ करता था, इसको गवर्नमेंट ने 20 करोड़ कर दिया है। हम लोग अगला अमेंडमेंट देखते हैं, अमेंडमेंट इन अपील टाइम लिमिट। ये ट्रिब्यूनल के लिए है। ये अभी जब ट्रिब्यूनल फॉर्म हो जाएगा उसके बाद ये जो अमेंडमेंट है ये एप्लीकेबल होगा। आगे हम लोग देखते हैं जो एक्सटेंशन ऑफ जीएसटीआर 4 फाइलिंग डेडलाइन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पहले कंपोजिशन डीलर के लिए, ये पर्टिकुलरली जो अमेंडमेंट है ये किसके लिए है, कंपोजिशन डीलर के लिए है। कंपोजिशन डीलर के लिए पहले के केस में क्या होता था कि जो एनुअल रिटर्न यानी जीएसटीआर 4 फाइल करने का जो लास्ट डेट था वो पहले 30 अप्रैल हुआ करता था, जिसको आज के मीटिंग में इसको एक्सटेंड करके अब 30 जून कर दिया गया है। और ये अब 30 जून हमेशा ही रहेगा। 30 जून तक आप अपना जीएसटीआर 4 फाइल कर सकते हैं, जिसमें कोई लेट फीस नहीं लगना है। तो अभी के लिए यूजर्स को ये ध्यान रखना है क्योंकि 30 जून तक सबका जीएसटीआर 4 फाइल कर लें ताकि किसी का लेट फीस न लगे। जिसका लेट फीस लगना शुरू हो गया था उसको भी गवर्नमेंट ने वेव कर दिया है। अब आगे देखते हैं हम लोग इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट ऑन कैश लेजर अमाउंट। अभी ऐसा स्थिति है कि अगर आप जीएसटीआर 3B फाइल करने जा रहे हैं
और उस केस में अगर जितना अमाउंट आपके कैश लेजर में पड़ा होगा उस कैश लेजर वाले अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। ये भी महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है। आज सबसे महत्वपूर्ण अमेंडमेंट जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो इस काउंसिल मीटिंग में तय किया गया है, उसमें एक तो GSTR 4 का डेट एक्सटेंड किया गया था, और एक जो और महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि गवर्नमेंट ने एक नया फॉर्म लॉन्च कर दिया है, GSTR 1A। इस फॉर्म के द्वारा बताया गया है कि जो भी GSTR 1 में अगर कोई गलती हो गई है, अगर किसी भी प्रकार का कोई गलती हो गया, जो पहले इसमें किसी प्रकार के किसी करेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इस बार के अमेंडमेंट में ये किया है कि अब एक फॉर्म GSTR 1A दिया है जिसमें 3B फाइल करने से पहले, GSTR 3B फाइल करने से पहले, अब ध्यान देना है, GSTR 3B यानी 20 तारीख, अगले महीने के 20 तारीख से पहले तक, और अगर आप QRMP में हैं तो 23 तारीख 22 तारीख को विच एवर इज एप्लीकेबल, उससे पहले तक आपको GSTR 1A में फाइल करके आपको जो अमेंडमेंट करना है GSTR 1 में उसको आप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके कारण बहुत लोगों को क्या होता था कि GSTR 1 फाइल हो जाने के बाद कई चीज़ें ऐसी होती थी जिसमें नेक्स्ट मंथ में अमेंडमेंट होता था, जिससे बहुत समस्या होती थी टैक्स पेयर को। ये गवर्नमेंट का बहुत सुंदर इनिशिएटिव है। बाकी और जो है तो छोटे छोटे अमेंडमेंट हुए हैं, जैसे बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन आ गया है। इसके अलावा कुछ क्लैरिफिकेशन इशू किया गया है कि जैसे मिल्क कैन पे 12% का रेट कर दिया गया है। सर्विस ऑफ रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट वगैरह एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कुछ कंडीशन लगा के कुछ टैक्स अमेंड कर दिया गया है। सोलर केस के केस में 12% रेट कर दिया गया है। ये सब कुछ अमेंडमेंट है। अगर ये अमेंडमेंट जो भी अमेंडमेंट था ये गवर्नमेंट का हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है, अगर इस वीडियो से आपका जो भी आज का अमेंडमेंट है अगर क्लियर हुआ है तो, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हम नए नए अपडेट आपके पास तक पहुंचाते रहें। थैंक यू।